नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 11। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 11 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12 में टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आकृति 9.12 दिया गया है, यानी कि ये फिगर जो बना हुआ है इसी प्रश्न संख्या के हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। तो आइए हम इसको फिगर के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। एक्सरसाइज 9.1 है और क्वेश्चन नंबर कितना है? 11। देखिए, पहले से इसको हमने बना रखा है फिगर को, ठीक है, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन के अनुसार ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर BC जो है नहर की चौड़ाई है। ठीक है, क्या है? नहर की चौड़ाई है। तो नहर की एक तट पर यानी कि B तट पर क्या है? AB मेरा ऊर्ध्वाधर एक टीवी टावर खड़ा है। ठीक है, और दूसरे तट पर C जो है यानी कि C बिंदु से टीवी टावर के शिखर के उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। और इसी तट से 20 मीटर की दूरी एक D है। ठीक है, और इस D बिंदु से टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि CB की लंबाई कितना है, यानी कि नहर की चौड़ाई कितना है, और दूसरी बार में ये पता करना है कि इस टीवी टावर की ऊंचाई क्या है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखने में भले ही थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन ईजी क्वेश्चन है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपको आसान लगने लगेगा। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इस प्रकार के जब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो इस फिगर से रिलेटेड हम कुछ स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। ठीक है, यह चीज़ यहाँ भी करेंगे। ठीक है, कि इससे रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कि AB जो है टीवी टावर की ऊंचाई है। ठीक है, और BC जो है नहर की चौड़ाई है। ये सब चीज़ को लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना AB टीवी टावर है। ठीक है, तथा BC नहर की चौड़ाई है, जिसे देखिए यहाँ पर हमें इसका ऊंचाई नहीं दिया गया है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई कहा जा रहा है निकालने के लिए, तो हम इसको तत्काल में मान लेंगे x मीटर। ठीक है, तो ये मेरा x मीटर हो गया। इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख देंगे, जिसे x मीटर माना है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन दोनों कोण को भी लिख लेंगे। ठीक है, और ADB, ठीक है, कोण ADB बराबर 30 डिग्री है, तथा कोण ACB बराबर 60 डिग्री है। कोण ACB बराबर 60 डिग्री है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को लिख लिए। देखिए, अब इस फिगर के अनुसार हमें यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, पहला समकोण त्रिभुज ये है कि ADB, जहाँ पर कोण 30 डिग्री का बन रहा है। ये मेरा बड़ा वाला समकोण त्रिभुज हो गया। और दूसरा छोटा वाला समकोण त्रिभुज है ACB, 60 डिग्री कोण बन रहा है, और ये छोटा वाला मेरा समकोण त्रिभुज है। तो इन दोनों समकोण त्रिभुज को हमें बारी बारी से सोल्व करना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे? हम पहले छोटे वाले समकोण त्रिभुज को सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद बड़े वाले समकोण त्रिभुज को सोल्व करेंगे। आप चाहे तो पहले बड़े वाले समकोण त्रिभुज को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम पहले बात कर लेते हैं ABC में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABC में
ठीक है। तो हमें यहाँ पर ए बी की लंबाई निकालना है, तो ए बी वाट कर दिए, और यहाँ पर हमें बी सी की लंबाई एक्स हमने माना है तो एक्स कर दिए, और यहाँ पर देखिए 60 डिग्री है, ए सी बी बराबर कितना है 60 डिग्री, कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि जिसका मान हमें दिया होता है और जिसका मान हमें निकालना होता है, हम उन दोनों का संबंध बनाते हैं। ठीक है, कैसे देखिए, यहाँ पर 60 डिग्री कोण बन रहा है, तो इसके सामने वाला जो है ए मेरा पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, और ए मेरा हो जाएगा बी। ठीक है, तो हमें ये निकालना है और इसका मान हमने मान रखा है, तो ये दोनों का संबंध बना देंगे, यानी कि ए बी बटा बी सी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ए बी बटा बी सी, और ए बी को हमने क्या माना है पी माना है, तो पी हो गया, और बी सी को हमने माना है बी। ठीक है, तो यहाँ पर बी हो गया, और आपको पता है कि पी बटा बी त्रिकोणमितीय अनुपात के जो 6 फार्मूला है उनमें से एक फार्मूला ए भी है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पी बटा बी बराबर होता है टेन थीटा। ठीक है, और आपको थीटा का भी मान पता है। अब इन सब का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखिए ए बी का वैल्यू हमें नहीं दिया है, तो यहाँ पर ए बी के ए बी लिख देंगे, बट्टा बी सी का वैल्यू हमें एक्स है तो एक्स कर देंगे, और बराबर में कर देंगे टेन 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अब आपको पता है कि टेन 7 का मान √3 होता है, तो यहाँ पर हम √3 पुट कर देंगे, यानी कि ए बी बट्टा एक्स बराबर टेन 60 का मान √3 हो गया। इसके बट्टा में एक ले लेंगे और क्रॉस गुना कर देंगे, यानी कि ए बी में गुना करेंगे एक से, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बराबर √3 में गुना करेंगे एक से, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 एक्स। ठीक है, चलिए अब जो ये मेरा समकोण त्रिभुज था ए बी सी था, अब हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, ए बी डी में, तो इस चीज़ को यहाँ पर लिख लेते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, देखिए ए बी बराबर तो हमें नहीं मालूम है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम ए बी बराबर वाट लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमें बी डी बराबर जो है क्या है, बी डी बराबर देखिए बी से सी की दूरी एक्स हमने माना है, और सी से डी की दूरी हमने 20 माना है। ठीक है, तो अगर हमको निकालना पड़ेगा बी डी की लंबाई, यानी कि बी डी बराबर, तो यहाँ पर दो चीज़ है, पहला चीज़ है बी सी अजोड़ सी डी। ठीक है, चलिए तो बी डी बराबर तो कर देते हैं बी डी, और बी सी देखिए एक्स मेरा है प्लस सी डी मेरा कितना है 20 है, तो 20 हो गया। अभी देखिए बी डी बराबर एक्स प्लस 20 आ गया। ठीक है, तो और यहाँ पर हमें थीटा दिया है, यानी कि कोण दिया है, उस कोण को भी लिख लेते हैं, यानी कि ए डी बी बराबर कोण ए डी बी बराबर 30 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए अब इसमें भी क्या करेंगे, जो चीज़ हमें दिया है और जो चीज़ हमें लाना है, ठीक है, इन दोनों चीज़ का संबंध बनाएंगे, यानी कि ए बी का मान हमें लाना है और बी डी का मान हमें दिया है एक्स प्लस 20। ठीक है, तो इन दोनों का संबंध बना लेते हैं। देखिए ए बी बटा बी डी कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बटा बी डी। ठीक है, और ए बी बटा बी डी में यहाँ पर देखिए ए बी जो मेरा है पी है और पूरे है बी डी, तो बी डी का मान कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि इसको बी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा पी बटा बी बराबर, देखिए पी बटा बी होता है टेन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, यहाँ पर थीटा का मान हमें 30 डिग्री दिया गया है, इस सब का वही मान पुट कर देंगे, यानी कि ए बी का मान हमें नहीं दिया है तो ए बी लिख देंगे, और बी डी का मान हमें दिया है एक्स प्लस 20, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स प्लस 20। ठीक है, बराबर में हो जाएगा टेन 30 डिग्री। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर टेन 30 का मान पुट कर देंगे। ठीक है, यानी कि हो जाएगा ए बी और बट्टा में हो जाएगा एक्स प्लस 20 बराबर टेन 30 का मान कितना है, तो टेन 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, 1/√3। अब क्या करेंगे कि क्रॉस गुना कर देंगे। ठीक है, यानी कि ए बी में गुना करेंगे √3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी गुने √3 बराबर एक्स प्लस 20 में गुना करेंगे x से, तो x प्लस 20 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम ए बी का मान निकाल लेंगे, तो ए बी बराबर हो जाएगा x प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 है और बट्टा में हो जाएगा √3। ठीक है, तो ये मान लीजिए समीकरण मेरा 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो आया था ए बी का मान, ये मेरा था समीकरण 1। ठीक है, अब क्या करेंगे कि देखिए यहाँ भी ए बी का मान है और यहाँ भी ए बी का मान है। ठीक है,
तो दोनों आपस में बराबर हैं। ए बी मतलब यहाँ पर टीवी टावर की ऊंचाई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक है। यानी कि ए बी बराबर ए बी कर देंगे और दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि √3x बराबर x प्लस 20 बट्टा में आ जाएगा √3 और इसके बट्टा में दे देते हैं। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे, यानी कि x प्लस 20 में गुना करेंगे x से तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 20 बराबर √3x में गुना करेंगे √3 से तो यहाँ पर आ जाएगा 3x। क्यों? क्योंकि √3 में गुना करेंगे √3 से तो रूट में 9 आ जाएगा और जब 9 का रूट तोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इस वाले x को बराबर की साइड में करेंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो इस साइड में बच जाएगा केवल 20, ठीक है। और बराबर में हो जाएगा 3x माइनस x। अब क्या करेंगे कि 3x में से एक x को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x बराबर 20। x बराबर कितना आ जाएगा, 20 बट्टा 2, ठीक है। कैंसिल कर देंगे 10 बार में यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि x बराबर 10, ठीक है। देखिए हमें क्या लाना था, टीवी टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई लाना था, ठीक है। तो x हमने किसको माना था, तो x हमने माना था नहर की चौड़ाई को, ठीक है। तो मैं नहर की चौड़ाई को हमने x माना था, यानी कि BC बराबर माना था x मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः नहर की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई मतलब BC हो गया, तो BC बराबर क्या हो गया x, यानी कि 10 मीटर। और साथ में हमें निकालना था टीवी टावर की ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा टीवी टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई क्या है, यानी कि AB है, तो यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में AB बराबर, ठीक है। तो AB का मान कितना आया था, देखिए AB का मान हमारे पास में आया था √3x, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम √3x, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि √3x यानी कि √3 अगुने x का मान कितना है, 10 है, 10 कर दिए। अब देखिए √3 में गुना करेंगे 10 से तो यहाँ पर आ जाएगा 10√3, ठीक है। तो ये मेरा हो गया टीवी टावर की ऊंचाई, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।